हेलो एवरीवन, मैं मोनिका शर्मा क्रिस्टल मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी वाइट मिल्क की वैक्स कैसे करते हैं। जब हाथों पर टैनिंग हो, इस तरीके से हाथ हो प्लस ग्रोथ भी हो, तो हमें टैनिंग रिमूव के लिए वाइट मिल्क की वैक्स यूज़ करनी चाहिए या फिर रीका वैक्स यूज़ करनी चाहिए। रीका वैक्स होती है, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो हर कोई उसको नहीं अफोर्ड कर पाता, तो हम उसके ऑप्शन में वाइट मिल्क की वैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वाइट मिल्क की वैक्स होती है इस तरीके से, ऐसी। ठीक है, ये देखिए वाइट चॉकलेट, इसे आप वाइट चॉकलेट वैक्स भी बोल सकते हैं, इसे आप वाइट मिल्क की वैक्स भी बोल सकते हैं। आपको वैक्स करने के लिए चाहिए वैक्स। मैं वाइट मिल्क की वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए इस तरीके से पाउडर पफ, ठीक है। आपको चाहिए वैक्सिंग जेल, देन वैक्सिंग स्ट्रिप, इस तरीके की स्ट्रिप्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैक्स कैसे करते हैं। और आपने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप छोटा छोटा पोर्शन लीजिए वैक्स करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, छोटा छोटा पोर्शन लीजिए, ठीक है, ऐसे। हेयर्स की डायरेक्शन में वैक्स लगाइए, ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। देखिए, वाइट मिल्क की वैक्स से क्या होता है, जितनी भी हमारी टैनिंग होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, प्लस हेयर्स भी अच्छे से निकलते हैं, इसीलिए हम वाइट मिल्क की वैक्स यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से वैक्स लगाने के बाद में हमें इस तरीके से स्ट्रिप्स को रखना है, ऐसे। देन प्रेस करके इस तरीके से खींचते जाना है, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से टैनिंग जो है वो रिमूव हो रही है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए जो स्ट्रिप्स भी है वो किस तरीके से आ रही है। आई होप आपको दिख रहा हो कि हेयर्स भी निकल रहे हैं, प्लस टैनिंग भी किस तरीके से रिमूव हो रही है। तो ये देखिए ऐसे। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करवाएंगे इस तरीके से, देन ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम वैक्स लगवाएंगे। देखिए, जिनके हाथ मोटे होते हैं हम यहाँ पर उनके हाथों को उठवा कर वैक्स लगाते हैं, पर इनके हाथ पतले हैं तो हम इसी तरीके से वैक्स लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि वैक्स जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम वैक्स कर रहे हैं, तो आपको वैक्स के टेम्परेचर का स्पेशली ध्यान रखना है कि वैक्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें वैक्स लगानी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, आपको बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, हेयर्स की डायरेक्शन किस तरीके से है। ये देखिए, वैक्स लगाने के बाद ऐसे रखिए, देन अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप्स को खींच दीजिए। बस यही करना है, वैक्स की डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप्स को खींच देना है, बस। ये देखिए, अब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी जो हेयर्स की ग्रोथ है वो इधर की साइड है, ऐसे। तो हम एक बार ऐसे वैक्स करेंगे और फिर इनका जो इसका जो ये होगा, कोहनी होगी, इसको हम मुड़वा कर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐसे कर कर दिखाती हूँ। पहले हम थोड़ा सा कोहनी पर करेंगे। देखिए कोहनी पर कितनी डार्कनेस है, तो हम यहाँ पर वैक्स अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
ऐसे, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा किस तरीके से टैनिंग रिमूव होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप्स को खींच देंगे ऐसे। देखिए देखिए आपने पहले कौनी देखी थी इनकी कैसी थी, और अब देखिए कैसी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि रिज़ल्ट नहीं नज़र आएगा, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएगा, ठीक है। बस सब कुछ करने के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट मिल्क की वैक्स ही करेंगे तो ही टैनिंग रिमूव होएगी। अगर आप अच्छे से करेंगे तो सिंपल वैक्स से भी टैनिंग अच्छे से रिमूव होती है। बस सब कुछ करने के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे। आपको बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि वैक्स जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और देखिए गर्मियों में वैक्स करने के लिए हमें एसी कंपलसरी चाहिए होता है। अगर आपके पास में एसी नहीं है तो भी एक तरीका होता है वैक्स करने का, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि वो आप किस तरीके से करेंगे। कि अगर आपके पास एसी अवेलेबल नहीं है और आपके पास पार्लर पे कस्टमर है तो आप किस तरीके से वैक्स करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। आपको बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि जो हेयर्स की डायरेक्शन है वो किधर है, देन आपको वैक्स कर देनी है। अब देखिए हम इस तरीके से इनके हाथ को मुड़वा लेंगे ऐसे, और फिर हम वैक्स करेंगे जिससे कि जो भी हेयर्स रह गए हों वो भी अच्छे से निकल जाएं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम ऐसे। ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए किस तरीके से इनकी टैनिंग रिमूव हो रही है। मैं आपको दोनों हाथों में डिफरेंस दिखाऊंगी अभी कि एक हाथ पे हो गई है और एक हाथ पे नहीं हुई तो क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए एक बार, अब आप दोनों हाथों में फ़र्क देखिए कि क्या फ़र्क है, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे। देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हेयर्स नहीं होते तो वैक्स की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ भी वैक्स करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हेयर नहीं होते तो क्या टैनिंग तो होती है ना, तो हमें उस टैनिंग को भी रिमूव करना होता है। तो हमें इसीलिए यहाँ पर भी प्रॉपर वैक्स लगानी होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। देखिए वैक्स लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, स्पेशली गर्मियों में। अगर आप अच्छे से वैक्स नहीं लगाएंगे तो हेयर्स नहीं निकलेंगे, प्लस टैनिंग भी रिमूव नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब हम फिंगर्स पे करेंगे बिकॉज फिंगर्स पर हेयर होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से वैक्स लगानी है। बस आपको टेम्परेचर का अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है उसको आप वैक्स के टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन करें कि कहीं ज़्यादा गर्म वैक्स ना लग जाए। अगर आप कस्टमर को ज़्यादा गर्म वैक्स लगा देंगे तो स्किन निकलने का भी डर रहता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है कि कैसा रिज़ल्ट इसका आया है टैनिंग रिमूवल वैक्स का, कि किस तरीके से इसने टैनिंग रिमूव की है। अब देखिए मैं आपको एक बार इनका दूसरा हाथ दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम दूसरे हाथ पर इनके वैक्स करेंगे। अब मैं इस हाथ पर थोड़ा सा स्पीड से करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है।
ये देखिए ऐसे। ठीक है, आपको बस टेम्परेचर का अच्छे से ध्यान रखना है कि वैक्स गर्म नहीं होनी चाहिए और आप आसानी से वैक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। देखिए मैं जब वैक्स करती हूँ तो मैं बहुत ही स्पीड से करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, एक बार में पूरे पे लगा लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, अब मैं आपको स्पीड से करके दिखा रही हूँ कि पार्लर में जो वर्क होता है वो किस तरीके से होता है। ये देखिए इस तरीके से मैं इस तरीके से वैक्स लगाती हूँ कंप्लीट, देन स्ट्रिप ली इस तरीके से ऐसे और ऐसे कर करके करती जाती हूँ। ये देखिए, तो आपको भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे तो आपकी भी जो स्पीड है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। देखिए सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ऐसा नहीं होता कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको घर बैठे ये चीज़ें आ जाएंगी, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इतनी जल्दी इसलिए करके दिखाया बिकॉज़ कभी आपको ये ना लगे कि भाई हम किसी और से करवा रहे हैं या आता नहीं है या इतनी स्लोली कर रहे हैं तो क्या है। इसीलिए मैंने आपको स्पीड से करके दिखाया कि पार्लर में जब वर्क होता है तो हमें क्या स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है। ये देखिए, ठीक है, और देखिए स्ट्रिप्स पर कितनी टैनिंग निकली है। ये देखिए, अब हम ऐसे यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। जब हम यहाँ पर करते हैं तो हाथ को अच्छे से ट्विस्ट करके स्किन को अच्छे से खींच लेते हैं, जिससे कि स्किन हमारी स्किन पर जो मसल्स हैं वो पुल ना हो। कभी कभी क्या होता है, अगर हम स्किन को लूज़ छोड़ देंगे तो नील भी पड़ जाता है। नील मतलब आपको पता होगा ना कि ब्लू ब्लू हो जाता है, तो हमें उस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। देखिए वाइट मिल्की वैक्स का काम होता है अच्छे से टैनिंग को रिमूव करना, प्लस जब हम ये वैक्स करते हैं तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी टाइम बाद दोबारा आती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आप ब्राइडल का वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से करें और क्या क्या क्योर्स आपको लेने हैं। ठीक है, अब हम इनकी कोहनी पर करेंगे। देखिए डार्कनेस इस तरीके से। देखिए कोहनी पर भी थोड़ा हेयर्स कम होते हैं पर डार्कनेस होती है, तो हमें वहाँ भी वैक्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर हम नहीं करेंगे तो स्किन जो है वो अनइवन लगने लग जाएगी। अनइवन का मतलब होता है कहीं पर क्लीन और कहीं पर ब्लैक। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए मैं अपनी वीडियो में कुछ भी एडिट नहीं करती हूँ, ना ही कुछ कट करती हूँ। जो भी वर्क करती हूँ डायरेक्ट उसको डाल देती हूँ, जिससे आपको पता लगे कि पार्लर में वर्क किस तरीके से होता है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, आपको बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है और वैक्स की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, देन आप अच्छे से वैक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको स्पीड से करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस तरीके से इनके हाथ को मुड़वा लेंगे ऐसे, देन वैक्स अप्लाई करेंगे इस तरीके से नीचे की साइड। यहाँ पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस पोर्शन में जो हेयर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। कोई ऊपर की साइड में जो होते हैं तो कोई साइड में जा रहे होते हैं, तो हमें इसीलिए सारे हेयर्स को अच्छे से निकालने के लिए इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो कि किस तरीके से वैक्स करते हैं। मैं अपनी वीडियोस में बहुत ही इजी लैंग्वेज और इजी वे में आपको काम करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले। और मेरी वीडियो उनके लिए होती हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता पार्लर का, उनके लिए नहीं होती जिनको आता है। और देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ।
तो कभी आप ये सोचिए कि उन्होंने तो इस तरीके से किया था, तो नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। ये देखिए इस तरीके से। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि हेयर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाइए, देन स्ट्रिप्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींच दीजिए। और यहाँ पर वैक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यहाँ पर बहुत टैनिंग आ जाती है। ठीक है, अब देखिए हम फिंगर्स पर लगाएंगे बिकॉज फिंगर्स पर भी हेयर होते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो होते हैं वो होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जो वाइट मिल्की वैक्स होती है थोड़ा चिपचिप ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि चिपचिप लग रही है, नहीं, ये बहुत ही अच्छे से टैनिंग रिमूव करती है। तो देखिए अब हमने इनकी वैक्स कर दी। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू की हेल्प से हेयर्स को, हाथों को अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरीके का टिश्यू, अगर आपके पास में टिश्यू नहीं है तो आप सॉफ्ट टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अवेलेबल ज़रूरी हैं। अगर आपके पास में टिश्यू नहीं है तो आप सॉफ्ट टॉवल से भी हाथों को क्लीन कर सकते हैं, या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हैं। मुझे टिश्यू से क्लीन करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं टिश्यू से क्लीन करती हूँ हाथों को। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दोनों हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। देन फिर उसके बाद वैक्सिंग जेल अप्लाई करना है। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, प्रोडक्ट की नॉलेज हर वीडियो में दी है कि क्या चीज़ का क्या यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आफ्टर वैक्सिंग जेल हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम जेल लगाएंगे इनको इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, आपको जेल लगाने के बाद इस तरीके से थोड़ी सी मसाज हल्के से कर देनी है, बस कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि थोड़ा कस्टमर को रिलीफ मिल जाए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।